बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी क्लास है वो है पहले खांसी शुरू हो जाती है कि हमने जितना भी हम टीम कैसे मैनेज कर सकते हैं एज एन एजेंसी ओनर, या अगर हम फ्रीलांसर हैं तो हम अपनी टीम को कैसे स्केल कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग टीम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, न्यू लोग कैसे हायर कर सकते हैं, या जो पहले से बंदे हैं उनको कैसे मैनेज करना है और लोगों को लेके कैसे चलना है। टू वे रिलेशनशिप पे आज हमारी सारी बात होगी। आज हम यानी कि प्रोफेशनलिज्म, एथिक्स और इन चीज़ों पे बात करेंगे। और जो लोग प्रोफेशनलिज्म और एथिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है वो लोग ना ध्यान दें तो अच्छी बात है। कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होने वाला कि मतलब जिसको आप कहेंगे। अच्छा खैर, जैसे कि मैंने हमेशा पहले भी इन चीज़ों के ऊपर बात की है कि अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपको 5 लाख रुपए तक जाने के लिए किसी न किसी दूसरे बंदे की साथ सपोर्ट चाहिए होती है। किसी न किसी बंदे को आपने अपने साथ ज्वाइन करना होता है। इसमें आप अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो जब जब लोगों का रिज़्क आपके साथ जुड़ता है तो अल्लाह पाक इतनी बरकत देते हैं, इतनी बरकत देते हैं कि मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जब जब मैंने लोगों को अपने साथ जोड़ा है, अगर मैं 1 लाख रुपए पे स्केल कर रहा था अकेला बंदा, उस अकेले में मैं क्या कर रहा था, कैनवा भी मैं खुद चला रहा था, कंटेंट भी मैं खुद लगा रहा था, वेबसाइट भी मैं खुद डिज़ाइन करता होता था, सोशल मीडिया भी मैं मैनेज कर रहा हूँ। मगर एक बिजनेस का मैनेज कर लूंगा, दो बिजनेसेस का मैनेज कर लूंगा, मगर मैं इसको इंक्रीज नहीं कर सकता, मैं इसको नेक्स्ट लेवल यानी कि एक अपर लेवल पे नहीं लेके जा सकता, मैं मल्टीपल बिजनेसेस अपने साथ ऐड नहीं कर सकता। तो हमें स्केल करने के लिए लोगों की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखना है कि आप अकेला बंदा यहाँ पे बैठा हुआ, कोई भी अकेला बंदा कभी भी करोड़पति नहीं बन सकता, कभी भी वो अरबपति नहीं बन सकता। आपको करोड़पति बनने के लिए, आपको अरबपति बनने के लिए अपने नीचे काफी सारे लखपति बनाने पड़ते हैं। मतलब उनका भी सारा सिस्टम आपको साथ लेके चलना पड़ता है। इस चीज से एग्री है कि नहीं है, मुझे जरा मैसेज पे बताएं। परफेक्ट। अच्छा, चलें ठीक हो गया। गेम ही है सारी, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे जितने भी फ्रीलांसर्स हैं या जो भी लोग हैं, अब जब हम मार्केट में कोई भी बंदा उठाते हैं ना, मैं सबसे पहले अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूंगा कि लेट्स सपोज मुझे एक बंदा चाहिए सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए। तो मैं मार्केट में जाता हूँ और मैं मार्केट से जाके कोई ना कोई ऐसा बंदा उठा लेता हूँ। अब वो बंदा अगर तो है एक्सपीरियंस बंदा है, मैं स्पेशली पाकिस्तान की मार्केट में बात करूंगा, यहाँ पे सब्र और बर्दाश्त की बहुत कमी है। लोगों के अंदर सब्र नहीं है। लोगों को जैसे ही कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी नजर आती है वो आपको विद इन मंथ आपको किक करके वो निकल जाते हैं। मतलब कोई भी बंदा आपके साथ ज्यादातर स्टे नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है कि आप उनको यानी कि कम पे कर रहे हैं, ज्यादा पे कर रहे हैं या ऐसा वैसा कुछ भी। मैंने ऐसे बहुत सारी मिसालें देखी हैं, खुद मैंने अपने साथ होता हुआ देखा है कि बहुत अच्छा भी पे कर रहे होते हैं मगर फिर भी लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं। तो आज हम इस सारी फिजिक्स को समझेंगे कि हम टू वेज रिलेशन कैसे बना सकते हैं बिटवीन एम्प्लॉयज और बिजनेस ओनर और एजेंसी ओनर और जो इन्हीं के टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स वगैरह हैं। सबसे पहले आप लोगों ने कभी वो वाली एग्जांपल तो देखी होगी, अ, जो आइसबर्ग होते हैं, ये क्या कहते हैं इस साइड पे यार, ये अमेरिका के साथ ही वो एरिया लगता है उधर ना, क्या नाम है उसका, मैं भूल गया हूँ। बड़े बड़े आइसबर्ग्स होते हैं, और यानी कि फ्रंट पे ऊपर देखने में बहुत ही आपको यानी कि वो छोटे से लग रहे होते हैं, मगर अंडर द वाटर उनकी जो मतलब हजम होता है, जो उनका साइज होता है वो इतना माइटी होता है कि जैसे टाइटैनिक हमारी डूबी थी तो वो भी ऐसे ही किसी आइसबर्ग से टकरा के डूबी थी।
तो हमने इसी सारी चीज़ों को आज समझना है कि हम अपना एक प्रॉपर पूरा एक ना चार्ट बनाएंगे, और हम देखेंगे कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क कैसे करती है, स्पेशली इन पाकिस्तान। अच्छा, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ ताकि हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली देख सकें। होपफुली आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। अच्छा। जब भी हम किसी को हायर करते हैं, स्पेशली पाकिस्तान में या जहाँ पे भी, तो एम्प्लॉय को भी और हायर करने वाले को भी यहाँ पे जो मेंटालिटी है वो ये है कि हम सबसे पहले जाते हैं कैश के ऊपर, कि कैश कितना हम पे करेंगे उसे, हम कितने पैसे उसे पे करेंगे, क्या मसला है। कैश, हम सबसे पहले देखते हैं कैश को। हर बंदा ये देखता है, मैं भी ये देखता हूँ, जिसको मैं हायर कर रहा होता हूँ वो भी ये देखता है। हर बंदा ही कैश के ऊपर चल रहा होता है कि हमें सैलरी कितनी मिलेगी, हमारी 1 साल के बाद कितना परसेंट इंक्रीज होगा, हम किस तरह इसको स्केल कर पाएंगे, हम आ, तो हर बंदा जो है वो कैश को देख रहा होता है। मगर यहाँ पे जो चीज़ें हम मिस कर जाते हैं, या जो टू वेज कनेक्शन हम जो मिस कर जाते हैं, हम आज उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम, एक मिनट दीजिएगा जरा। सॉरी सॉरी। ओके। तो हम थे अपना कैश के ऊपर। मगर एक हेल्दी इन्वायरमेंट, इवन अगर आप देखें उसके अंदर भी, अगर आपने किसी को वर्चुअल भी हायर किया हुआ है, या आपका कोई फिजिकल प्लेस है, या फिजिकल आपका कोई ऑफिस है, उसके अंदर भी, और जो आपका वर्चुअल जो सेटअप है उसके अंदर भी, हम दोनों की साथ साथ एग्जांपल्स भी लेंगे, और इन दोनों चीज़ों को हम साथ साथ लेके चलेंगे। जिस चीज़ को हम मिस कर देते हैं इस सारे सीन के अंदर, उनमें आ जाता है कनेक्शन। अब कनेक्शन क्या होता है? कनेक्शन जो है वो आपका और मेरा, लेट्स सपोज मैं एजेंसी ओनर हूँ और मैंने आपको हायर करना है, तो मेरा आपके साथ कनेक्शन कैसे बिल्ड हो सकता है, और मैं आपके साथ कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ, और कनेक्ट करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें इसके अंदर करेंगे, और कैसे कैसे इनके, जो भी मेरे पास बंदा आता है उसको मैं कैसे अपने इन्वायरमेंट के अंदर इन्वॉल्व करूंगा, मैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें करूंगा जिसकी वजह से उसका और मेरा कनेक्शन जो है वो लॉन्ग टर्म चलेगा। कैश जो है, इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज दुनिया के अंदर आती हैं और आई भी हैं रिसेंट टाइम्स के अंदर, कि जहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा भी पे करके देखा गया है। मगर बहुत ज़्यादा पे करने से क्या होता है कि वो कहते हैं ना कि मनी डज नॉट मोटिवेट पीपल टू डू देयर बेस्ट एवरी सिंगल डे। मनी क्या होती है, मनी से क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। एवरी सिंगल डे, पैसे से होता बस ये है कि बस शॉर्ट टर्म उनकी जिंदगी के अंदर एक स्पाइक आता है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट आती है, मगर ज्यादा पैसे होने की वजह से भी उनकी कैपेबिलिटीज जो हैं
किसी भी एम्प्लॉय की वो उस तरह नहीं निखर सकती जिस तरह आप उन सारी कैपेबिलिटीज को अपने कनेक्शन से निखार सकते हैं, जिस तरह आप उनके साथ पर्सनली कनेक्ट होके उन कैपेबिलिटीज को निखार सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक कंटेंट राइटर को मैं हायर करता हूँ और मैं उसे ₹2.5 पर वर्ड देने की बजाय मैं उसे ₹4 ऑफर करता हूँ। अब ₹4 ऑफर करने मैं ड्राइंग बंद कर दूं, कोई शहजादा यहाँ पे ड्राइंग कर रहा है। अब ₹4 ऑफर करने की वजह से यकदम उसकी जिंदगी में थोड़ी सी मोटिवेशन आ जाएगी, थोड़ा सा एक स्पाइक आ जाएगा। मगर ₹4 की वजह से अगर उसके अंदर कैपेबिलिटीज इंप्रूव नहीं हुई या उसने उसको इन्वॉल्व नहीं किया, प्रॉपर उसको एक एनवायरनमेंट नहीं मिला, प्रॉपर उसको वो सारी चीजें ना मिली, तो वो ₹4 या हमारा यानी कि लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं बन सकता। क्योंकि 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद जब मैं रिजल्ट्स नहीं देखूंगा दोनों साइड्स पे, तो ऑब्वियसली फिर मैं किसी और की तरफ चला जाऊंगा। कनेक्शन के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं। हम अ, यहाँ पे क्लियर बिग गोल्स। अब लेट्स सपोज कोई बंदा मैंने हायर कर लिया। हायर करते ही पहले वीक के अंदर उसको भी समझा दिया और खुद भी मैंने उसको हर तरह से डिक्लेयर कर दिया कि हमारी कंपनी का या मेरे पर्सनल का या हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का इस महीने का, इस साल का ये गोल है। अब आपने अपने गोल जो है वो क्लियरली सेट कर दिए। बहुत सारी जगहों पे ये होता है, बहुत सारी जगहों पे मैंने ये देखा है कि लोगों के गोल ही सेट नहीं होते। इवन ऑफिस के अंदर, एजेंसीज के अंदर किसी को कुछ भी पता नहीं है, बस प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो करी जा रहे हैं, किसी को कोई गरज नहीं है कि हमारा गोल क्या है। जब तक आप चार्ट बोर्ड के ऊपर, जब आपने बहुत सारे ऐसे ऑफिस देखे होंगे जहाँ पे बकायदा ना वो चार्ट बोर्ड लगे होते हैं और उनके ऊपर वो बकायदा वो सारी चीजें मेंशन होती हैं। तो उसको देख देख के जब एक बंदा 9 घंटे बैठा हुआ उसको देख रहा है, मतलब देख नहीं भी रहा, हर गुजरते हुए इधर जा रहा है उधर जा रहा है, वो सारी चीजें वहां पे मॉनिटर कर रहा है, तो अ, कितना लोग उस चीज से कनेक्ट होते हैं। एक आपका हो गया क्लियर बिग गोल्स। सेकंड आपका हो गया कनेक्शन के अंदर पर्सनल गोल्स। पर्सनल गोल्स के अंदर आपने उस बंदे को, जो भी आप बंदा हायर कर रहे हैं, आपने उसके बारे में पूछना है कि आपके अपने पर्सनल क्या गोल्स हैं, आपके अपनी फैमिली को लेके क्या गोल्स हैं, आपके अपनी जिंदगी को लेके क्या गोल्स हैं, आप अपने आप को 1 साल के बाद कहाँ पे देख सकते हैं, देख रहे हैं, या आप अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देख रहे हैं। आप मतलब आगे क्या करना चाह रहे हैं, आप किस तरह स्केल करना चाह रहे हैं, अपनी स्किल्स को कहाँ पे लेके जाना चाह रहे हैं। मेरे पास ऐसे मैंने अभी रिसेंटली 3 बंदे हायर किए थे और उनके साथ मेरी मतलब क्लियर बिग गोल्स के ऊपर मेरी उनके साथ 15 मिनट की मीटिंग हुई। मतलब 15 मिनट हमने बात की। जो मैंने अपने गोल्स उनको बताया कि मैं इस चीज़ को या मैं अपने प्रोजेक्ट को इस लेवल तक लेके जाना चाहता हूँ विद इन 6 मंथ्स या 1 ईयर। बाकी जो मेरी उनके साथ 45 मिनट्स की जो चीज़ें हुई, डिस्कस हुई, वो टोटली उनके पर्सनल गोल्स के ऊपर थी। और वो 45 मिनट्स उनको देने का मतलब मकसद ये था, मतलब जरूरी नहीं है कि आपने 45 मिनट्स देने हैं, मतलब कि उनको भी थोड़ा सा टाइम दें। ये नहीं कि हम ये नहीं कर सकते कि हमने किसी बंदे को हायर करना है और वो जो एरा था वो टोटली चला गया। अब हमें इंसानों को समझना पड़ता है, हमें लोगों से काम लेने के लिए उनकी उनकी फीलिंग्स को समझना पड़ता है। तो पर्सनल गोल्स के बारे में जब मेरी उनसे इन डेप्थ बातें हुई, जब मैंने उनको उनकी लाइफ में मजीद इनपुट डाला, और मतलब उनमें से 2 बंदों को तो बिल्कुल पता ही नहीं था कि हमारे पर्सनल गोल्स क्या हैं। पर्सनल गोल्स उनके क्या थे कि मैं जी 6 महीने के बाद मैंने 1 to 5 लेना है, मैंने अगले साल गाड़ी लेनी है। ये उनके छोटी छोटी चीज़ें थी। मगर जब मैंने अपना पर्सनल उसमें इनपुट डाला, उनको मैंने अपना पर्सपेक्टिव बताया, उनकी चीज़ें जब बेहतर की, तो वो इतना मोटिवेट होके गए कि जो पैसों वाली बात थी उसके ऊपर हमारा यानी कि इतनी ज़्यादा बहस नहीं हुई। और मतलब बहुत हद तक वो लोग
मुझसे कनेक्ट हुए, और कनेक्ट होके उन्होंने एक, जिसको आप कहते हैं कि रिस्पेक्ट एलिमेंट भी आ गया उसके अंदर, और वो मुझे बॉस की बजाय एक मेंटोर का दर्जा देने लग गए। और होता भी ऐसे ही है, जब आप लोगों की सुनते हैं, जब आप लोगों को उतना ही वैल्यू देते हैं, बेसिकली होता है ऐसे कि जब आप यानी कि अच्छी नीयत के साथ किसी चीज को करने से, मतलब आपने, आपकी नीयत ये है कि आपने जिन लोगों को हायर करना है, आपने उनकी जिंदगी के अंदर भी वैल्यू ऐड करनी है। तो जब आप इस नीयत के साथ लोगों के साथ काम करते हैं, तो फिर बदले में यानी कि ऑटोमेटिक, ये दुनिया का सिस्टम है कि जब आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो लोग फिर मतलब नेचर पूरी आपके साथ अच्छा कर रही होती है। तो खैर ये हमारा हो गया कनेक्शन के ऊपर बातें। अब कनेक्शन को हमेशा ज़हन में रखना है, जब भी आपने किसी को हायर करना है, कुछ भी करना है, वर्चुअली, रिमोटली, या इन हाउस टीम बैठानी है, मेक श्योर टू मेक कनेक्शन विद देम। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कैपेबिलिटीज। अच्छा, कैपेबिलिटीज दो तरह की होती हैं, मतलब इसको हम चले हम तीन तरह की कर लेते हैं। पहली तो आ गई हमारी जॉब रिलेटेड। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब जाहिर है सारे लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि सभी यहाँ पे स्किल वाले लोग बैठे हुए हैं। तो कैपेबिलिटीज के अंदर क्या होता है कि हम देख रहे होते हैं कि हमने जॉब के लिए एक बंदा हायर किया है, हमने मतलब हमने कुछ काम करवाने के लिए एक बंदा हायर किया है, और हमने उससे काम लेना है। अब काम लेने के साथ साथ जब हम उनकी, यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड करता हूँ साथ ही, ताकि आप लोगों को समझ आ सके, इंटरपर्सनल कैपेबिलिटीज एक और कर देता हूँ। वो हो सकती हैं लाइफ स्किल्स। अच्छा, फर्ज करें मेरे पास अ, वो तीन बंदे आए, अब तीनों के पास सिर्फ स्किल है, स्किल के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। उनको एक टीम के अंदर काम करने की उनके पास स्किल नहीं है, उनके पास यानी कि प्रोफेशनली चीज़ों को हैंडल करने की स्किल नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की उनके अंदर स्किल नहीं है। अगर प्रॉब्लम आ गया है तो वो कैसे सॉल्व करना है, पहले किसको बताना है, पहले टीम मैनेजर को बताना है, डायरेक्ट सीईओ को बताना है, डायरेक्ट उसके मतलब जो टीम लीडर बैठा है उसको बताना है। ये सारी जो चीज़ें हैं, जो इंटरपर्सनल जो हमारी कैपेबिलिटीज होती हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो हमने ही उनको देनी होती हैं। हम उनसे काम ले रहे हैं, मगर उनकी स्किल्स कैसे, अब लेट्स सपोज एक बंदा वर्डप्रेस का एक्सपर्ट है। अब वर्डप्रेस के अंदर क्या सीन होता है, यहाँ पे मैं आपको ना दिखाता हूँ, एक मेरी वेबसाइट डाउन है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, अब ये यहाँ पे एक वेबसाइट है, इसके अंदर मालवेयर आया हुआ है इस टाइम, और ये डाउन हुई हुई है, टैक्सी सर्विस टोरंटो के नाम से। अब एक वर्डप्रेस वाला बंदा मैंने हायर कर लिया, हायर करने के बाद वो काम कर रहा है, या वो मैनेज कर रहा है, या वो जो भी कर रहा है, मतलब उसके पास मैंने ये 11 वेबसाइट उसको मैंने दे दी। अब उसके पास इस चीज़ को टैकल करने की वो स्किल नहीं है। तो एज अ टीम लीडर, या उस मेरी टीम के अंदर जो मैनेजर हैं, जो इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, जब वो इन सारी चीज़ों को उसको ब्रीफली समझाएंगे, उनको सारा कुछ करके दिखाएंगे, तो एक टीम के अंदर जो यानी कि आप कह सकते हैं जो चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे होते हैं। तो उसकी जॉब से हटके उसको काफ़ी सारी चीज़ें जब हम खुद से यानी कि एक्शन ले लेके उनको सारी चीज़ें पर्सनली समझा रहे होते हैं, तो उसकी कैपेबिलिटीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाता है, और उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्योंकि दुनिया के अंदर इस टाइम सबसे ज़्यादा जो कामयाब स्किल्स हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं। ये जो कोलू के बैल वाली स्किल्स हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता इनको एआई टेक ओवर कर जाएगी। दुनिया के अंदर वही स्किल्स बाकी रह जाएंगी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होंगी।
आप इस चीज़ को देख लें, चाहे मतलब इवन ग्राफिक डिजाइन्स को ले लें, लोगो बनाने के लिए एआई आ गया है, वीडियो एडिटिंग को ले लें, सारा कुछ एआई कर रही है। मगर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं उनको अभी तक काफ़ी हद तक जो है वो बचे हुए हैं लोग। उसके बाद आ जाती हैं लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स के अंदर जब आप एज अ टीम लीडर, टीम मैनेजर, आप यानी कि चाहे आपके पास 2 बंदों की टीम है, चाहे 10 बंदों की टीम है, चाहे 50 बंदों की टीम है, जब आप अपने एम्प्लॉय को उसकी हर एक चीज़ पे गाइड कर रहे होते हैं कि आप अपनी सैलरी को कैसे यूज़ करना है, आपने अपनी फैमिली को कैसे इस सैलरी के अंदर लेके चलना है, मतलब आपने वीकली एक एक्टिविटी रख ली, वीकली आपने ऐसे चाहे अगर वर्चुअल है तो आपने एक ऐसा सेशन रख लिया। मैं यहाँ पे आपको अपनी एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। जो यानी कि मेरी टीम है उनके साथ मेरी जो डिस्कशन होती है, या कितने कितने हेल्दी मेरे उनके साथ रिलेशन है, वो मैं इंशाल्लाह अभी आपको इन सारी चीज़ों के बाद में दिखाऊंगा। तो लाइफ स्किल्स के ऊपर आपने उन्हीं बंदों को मतलब काफ़ी हद तक आप उनको इन चीज़ों पे भी ट्रेन कर सकते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में मज़ीद कैसे बेहतर कर सकते हैं। वो आपकी जॉब से मतलब उनकी स्किल से हट के वो चीज़ें हो सकती हैं। लाइक इसमें लाइफ स्किल्स के अंदर हम क्या क्या उनको दे सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट दे सकते हैं। उसके बाद उनकी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए उनको यानी कि मज़ीद ट्रेन कर सकते हैं। उसके बाद हम उनको हेल्थ के ऊपर हम उनको गाइड कर सकते हैं। उसी सैलरी के अंदर रहते हुए उनकी फैमिली को वो कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ उनको समझा सकते हैं। तो ये सब जब सारी चीज़ें जब कनेक्ट होती हैं किसी भी आपके एम्प्लॉय के साथ, तो आपके एम्प्लॉय का जो टू वेज जो रिलेशन है वो काफ़ी हद तक जो है वो मतलब कि बढ़ जाता है। हम क्या करते हैं कि हमने किसी बंदे को हायर कर लिया है और उस बंदे के साथ सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रोजेक्ट के ऊपर बात हो रही है कि हाँ भाई काम होया कि नहीं होया। अगर काम लेट है तो मतलब चढ़ाई कर दी, गुस्सा कर दिया, सारा कुछ। तो उन चीज़ों से हमने बचना है। तीसरा जो यहाँ पे एक एलिमेंट आ जाता है वो आ जाता है केयर का, किसी भी बंदे के साथ। अब इन सारी चीज़ों से मैं हो के गुजरा हूँ, यानी कि मैं एम्प्लॉय भी रहा हूँ और मैं काफ़ी अर्सा एम्प्लॉय रहा हूँ। और जो जो चीज़ें मैंने मिस की हैं किसी के भी अंडर काम करते हुए, उनमें इनका बहुत ज़्यादा रोल है। मतलब अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे क्लाइंट्स बहुत अच्छे हैं, बॉसेस बहुत अच्छे हैं और कनेक्ट करते हैं मेरे साथ। मैं आपको उनकी भी एग्जांपल दिखाता हूँ सब अगर जाए। अच्छा, केयर के अंदर क्या कर सकते हैं आप? वर्किंग लाइफ का बैलेंस कैसे रख सकते हैं? उसके बाद सेलिब्रेट्स, हाँ सेलिब्रेशन एक बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। अच्छा, केयर के अंदर जो है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्क एंड लाइफ बैलेंस की। वर्क एंड लाइफ बैलेंस अब वो दौर चला गया है कि आप यानी कि किसी को फोर्स करें कि नहीं भाई तुम वीकेंड पे भी काम करेगा, तुम रात 12-12 बजे तक बैठ के काम करेगा, तुम ये भी करेगा, तुम वो भी करेगा। जब तक हम अगले बंदे की पर्सनल मतलब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें अगले बंदे के नज़रिए से कभी कभी सोचना पड़ता है कि अगला बंदा इस टाइम क्या फील कर रहा है, या अगला बंदा इस टाइम क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता, वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रखता है। अगर अगला बंदा सिक है, अगले बंदे की फैमिली में कोई इशू है, अगले बंदे का कुछ भी इशू है, ये याद रखें कि एज एन एजेंसी ओनर, एज एन बॉस, या एज एन जो भी है फ्रीलांसर है, आपको प्रोजेक्ट्स दोबारा मिल जाएंगे मगर आपको टीम कभी दोबारा नहीं मिलेगी। और एक दफ़ा जो सक्सेसफुल पर्सन जो आपकी टीम में जो आपकी यानी कि ग्रोथ के अंदर आपको जिसको आपने ट्रेन किया, मैं ये कह रहा हूँ कि 6 महीने लगा के एक एक एसेट आपने ट्रेन कर दिया, और आप उसको किसी छोटे मोटे प्रेशर की वजह से, लोड की वजह से, अगर आप उसके वर्क एंड लाइफ के बैलेंस नहीं कर पा रहे, या आप उसको मतलब बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, या अपने प्रोजेक्ट्स की वजह से, अपने प्रेशर्स की वजह से, तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो बंदा कहीं ना कहीं मजीद स्विच कर जाएगा। और फिर सेलिब्रेशन तो मतलब इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए तो मैं आपको अगर अपनी एग्जांपल्स दूं, मेरे पास बहुत सारी यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। मेरे क्लाइंट्स को मेरी बर्थडे तक याद होती है। एक क्लाइंट है मेरा,
ये वाले जो हैं, अब इन क्लाइंट्स को मेरी वाइफ की भी बर्थडे याद है, और बर्थडे इन्होंने अपने कैलेंडर सेट किए होते हैं, मेरी वाइफ भी इन्हीं के साथ, इन्हीं के, हम सब एक ही टीम में काम कर रहे हैं। तो होता ही है कि जब उस स्पेसिफिक मंथ की जब सैलरी आनी होती है, हम हालांकि वर्चुअल बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे उनके ऑफिस में जाके काम नहीं करते, और इट्स बीन 8 years विद देम, 8 साल हो गए उनके साथ। और जब उस स्पेसिफिक मंथ की सैलरी आनी होती है, तो उस सैलरी के साथ एक छोटा सा यानी कि मैसेज आता है, जिसमें यानी कि लिखा होता है कि ये आपके बर्थडे गिफ्ट की शक्ल में भी, जैसे मैंने आपको क्लास इस ट्रेनिंग के स्टार्ट में ही दिखाया था कि मेरे मुझे गिफ्ट आए थे कनाडा से और सारा कुछ आया था, तो गिफ्ट की शक्ल में भी आते हैं, और सैलरी के अंदर हमें इंक्रीमेंट भी आ रहे होते हैं, बोनसेस भी आ रहे होते हैं। तो उससे होता ही है कि मतलब उन, ऑब्वियस ही बात है कि वो कोई 20-25 हज़ार, चलो 50 हज़ार, ये जितना भी आ रहा है गिफ्ट की सूरत में या इंक्रीमेंट की सूरत में, उससे मेरा कुछ बन जाता होगा, या मैं उससे बहुत बड़ी कोई कोठी बंगला बना लूंगा। मगर मैं अपने बॉस से बहुत ज्यादा फिर कनेक्ट कर पाता हूँ, मुझे इस चीज की समझ आ जाती है कि यार मेरा बॉस जो है वो कितना मेरी हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखता है। इवन मेरे तो सारे दोस्त जो हैं, वो मुझे स्पेसिफिक डेट को जाके मुझे सेलिब्रेट करते हैं या मुझे विश करते हैं। अगर मेरी बर्थडे जो है वो 24 फरवरी को है, तो मेरा बॉस मुझे 1 फरवरी को ही सैलरी के साथ सेंड कर देता है कि इस मंथ आपकी बर्थडे है। तो मुझे अभी तक याद है, और मैसेज भी ऐसे करेगा कि मुझे अभी तक याद है आपकी बर्थडे है इस मंथ, तो ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है। फिर मिड ऑफ मंथ में कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मैंने आपको ये सैलरी के साथ ही कर दिया। अब जब उसने ये छोटा सा मैसेज कर दिया, तो मेरी आप खुशी का लेवल समझेंगे, यार इतना बड़ा बिजनेसमैन, यार इतना बड़ा आदमी है, बॉस है मेरा, उसको मेरी बर्थडे 24 दिन पहले ही उसने मेरी बर्थडे मुझे विश कर दिया, और उसके लिए वो 20-30 हज़ार 50 हज़ार कोई मैंने नहीं रखते, कुछ भी उसके लिए मैटर नहीं करते, जितना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उसको मजीद दें। मगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि कैसे वो मुझसे कनेक्ट करता है। इसी तरह जब भी कोई छोटा मोटा इशू होता है मेरे साथ, इवन मेरी फैमिली के अंदर कोई छोटा मोटा कोई भी मसला हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, कोई बच्चा बीमार हो गया, वाइफ के साथ कोई इशू बन गया, घर में कोई इशू बन गया, तो जस्ट मैं उनको टेक्स्ट करता हूँ। और अब उनको पता है कि ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारे बिजनेस को किसी भी तरह से लॉस नहीं होने देगा, तो वो मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते। मतलब डिस्टर्ब इन अ सेंस कि मैं चीज़ें मैनेज कर रहा होता हूँ, मगर मैं थोड़ी सी अपनी रूटीन चेंज कर लेता हूँ। अगर मैं रात को उनके टाइम जोन के मुताबिक मैं उनको जाके सर्विसेज अपनी देता हूँ, तो मैं शायद उनको दिन में सर्विसेज देने शुरू कर दूँ और मैं रात को में सोना शुरू हो जाऊँ। मगर उनको पता होता है कि यार ये बंदा वर्क फ्रॉम होम करता है, ये कुछ ना कुछ टाइम निकाल के डेली बेसिस पे हमारी सारी चीज़ें फिर भी मैनेज कर लेगा, मगर ये हमें कभी भी हमारे साथ वो नहीं करेगा। तो मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जब हमने किसी को हायर करना है, तो हमने ये नहीं समझना कि हमने कोई एक रोबोट हायर किया है, हम उसको भी एज ए इंसान समझेंगे। और जब हम इन चीज़ों के ऊपर वर्क करते हैं प्रैक्टिकली, तो आपको मैं बता नहीं सकता कि कैसे कैसे यानी कि फिर आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनते हैं। अब इस बंदे के साथ जो मैंने आपको दिखाई थी, जो अपनी तस्वीर दिखाई थी, अ, जिसमें यानी कि गिफ्ट लेके आया था मेरे लिए, तो अच्छा उसको छोड़े, मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अब ये बंदा जो है, ये नबील भाई, इन्होंने मुझे कंप्यूटर चलाना सिखाया था जब मैं मिडिल कर रहा था, 8वीं क्लास में था, इन्होंने मुझे कंप्यूटर चलाना सिखाया था। मगर वो शायद मैं थोड़ा सा ज़्यादा सीख गया चलाना, तो खैर इन्होंने फिर यानी कि उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं किया, और ये अदालतों में चले गए, वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया एज अ स्टेनोग्राफर और उन सारी चीज़ों का। और मैं इसी चीज़ को परस्यू करके लगा रहा। और मगर इस चीज़ को आप ये देखें कि आज भी ये मेरी टीम के अंदर है, अ, तकरीबन इस चीज़ को हो गए हैं। अभी इन्होंने मुझे PSN GTA का वो थोड़ा सा डिज़ाइन अपडेट करके भेजा है, आज भी ये मेरे साथ। इस चीज़ का मैं प्रूफ आपको देता हूँ, इस बंदे को नोट करें, और ये
20 2019 की ये वीडियो है। जब हम नए नए, हमारे पास थोड़े थोड़े पैसे आए थे, तो हम गए हुए थे घूमने के लिए। और मतलब इस चीज़ को भी 6 साल हो गए हैं। और मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये इसलिए नहीं है कि ये मेरा दोस्त है, या ये सिर्फ इसी वजह से, मगर मैं रिलेशंस के ऊपर बात कर रहा हूँ। कि जब हम किसी को टू वेज, एक रिश्ते को समझ कर चलते हैं कि टू वेज हम एक दूसरे की जिंदगी में क्या इनपुट दे सकते हैं, हम एक दूसरे की कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो मैं उन चीज़ों के ऊपर बात कर रहा हूँ। अभी भी ऑब्वियसली मैं इनको सिर्फ सैलरी पे करता हूँ, नबील भाई को। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इनको मैंने बहुत ज़्यादा को मैं पे करता हूँ, सारा कुछ है। या मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है तो मैं इनको मतलब अपना 50% दे रहा होता हूँ। इनको अपनी लिमिट्स का पता है, मुझे अपनी लिमिट्स का पता है। इनके सामने मेरे गोल्स बिल्कुल क्लियर हैं कि मैंने 6 महीने के अंदर ये बिजनेस करना है। आपने मेरे साथ शुगल मेला लगाना है, आप 3600 दफ़ा लगाएं। ये देखें यहाँ पे हमारी चैट मतलब काम के रिलेटेड हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, मगर साथ साथ हम अपना फन फैक्टर भी क्रिएट कर रहे हैं, हम पूरी गपशप लगा रहे हैं। मगर उस गपशप का मुराद ये नहीं है कि वो बंदा मेरा काम नहीं कर रहा, वो सारे काम कर रहा है। ये देखें, अ, सारी पिक्चर्स वगैरह मुझे डिजाइन करके भेज रहा है, सारा कुछ कर रहा है। उसको अपनी लिमिट्स का पता है, उसको मेरे गोल्स का पता है, उसको उसको इन हर चीज़ों का आइडिया है। और वो साथ मतलब मेरे बिजनेस में या मेरी सारी चीज़ों में या मेरे क्लाइंट्स को वो कभी भी एक्सप्लेन, यानी कि ईयर्स के, इसने आज तक मेरे क्लाइंट्स को कभी गंदी नज़र से नहीं देखा। गंदी नज़र इन अ सेंस कि कभी मेरे क्लाइंट्स को ग्रैब करने का नहीं सोचा मेरी पीठ के पीछे, कि मैं इसके क्लाइंट खींच लूँ या मैं ऐसा वैसा कुछ भी कर लूँ। तो हमेशा तो ये फायदा होता है कनेक्शन का और इन सब चीज़ों का। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैं कब से बोली जा रहा हूँ, समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही? मैंने चैट ऑन किया। परफेक्ट, परफेक्ट, जबरदस्त। लोकल एसईओ का भी फ्यूचर है, बिल्कुल है। बिजनेसेस तो खत्म नहीं होंगे ना कभी भी। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी स्किल है उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेके जाएं, कि उससे किसी की भी जिंदगी के अंदर आपकी प्रॉब्लम कैसे आप किसी के सॉल्व कर सकते हैं, और लोगों की ज़िंदगी में कैसे आप एक इफेक्टिव वे के अंदर हेल्प कर सकते हैं। समझ आ रही है? बट इंडिविजुअल फ्रॉम विलेजेस कैसे किसी कंपनी का पार्ट बने, वर्चुअली बन सकते हैं ना। ये पूरी ट्रेनिंग इसी के ऊपर तो थी कि आप कैसे कंपनीज को पिच कर सकते हैं, कैसे उनको अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। तो वो टोटल हमने रिमोटली उनके साथ जॉब करनी है। इमोशनल टच नहीं है, मतलब उस पे बात हो रही है, एथिक्स के ऊपर बात हो रही है, प्रोफेशनलिज्म के ऊपर। लिंक्डइन क्लाइंट्स फेक भी होते हैं क्या? वांट टू नो, मोस्टली आस्किंग फॉर सीवी। सीवी शेयर कर देना चाहिए सबको। सीवी, हाँ जी, अगर कोई मांग रहा है ऐसे सीवी तो कर दें शेयर। मतलब जब क्लाइंट का फेक और रियल होने का पता ही आपको तब चलता है जब आप उसके साथ जूम पे जाते हैं। ऐसे तो मैं भी, यानी कि यूएसए की प्रोफाइल बना के आपको मैसेज करूंगा तो पता तो आपको तभी चलेगा जब मैं आऊंगा उस पर। when to move towards hiring, like minimum at what revenue per month? इस चीज को ऐसे समझ लें, इसमें कोई मिनिमम या मैक्सिमम अमाउंट अमाउंट नहीं है कि मैं आपको बता सकूं। इसको ऐसे समझ लें कि जब आपको लगे कि एक पूरा बिजनेस आप मैनेज कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक बिजनेस आ गया, ठीक है, ये वाली वेबसाइट आ गई मेरे पास। तो इस वेबसाइट का मुझे असाइन किया हुआ है कि गूगल एड्स भी आपने चलाने हैं, वेबसाइट मैनेज भी आपने करनी है, और सोशल मीडिया भी आपने मैनेज करना है। और मैं कर रहा हूँ, मगर उसमें ये है कि मेरे डेली 8 8 से 10 घंटे मेरे लगने शुरू हो गए हैं।
और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने करने के बाद मुझे उस सारे बिजनेस की समझ आ गई है। और अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इस कोल्लू के बैल वाले काम से निकल आऊँ। ये जो सोशल मीडिया वाला काम है, जो डेली बेसिस पे पोस्टिंग करनी है, ये मेरा काम नहीं है। मैं अब एक इतना एक्सपर्ट लेवल हो गया हूँ, मेरा पोर्टफोलियो बन गया है, मेरे पोर्टफोलियो के अंदर सक्सेसफुल बिजनेस ऐड हो गया है। तो मैं अब इसको आगे स्केल करूँ, मैं इसी टाइप का कोई और बिजनेस, किसी और बिजनेस को अप्रोच करूं, तो मैं सिंपली एक बंदा पकड़ूंगा। और बंदों को अपने साथ लॉयल रखने के लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ है ना, वो ये है कि किसी ऐसे बंदे को पकड़ें जो बहुत ज़्यादा नीडी हो, जो बहुत ज़्यादा डिजर्विंग हो आपकी नज़र के अंदर। और जब आप किसी ऐसे नीडी और डिजर्विंग बंदे को अपने साथ अटैच करते हैं, जब आप उसकी अ, रोजी रोटी का वसीला बनते हैं अल्लाह अल्लाह की तरफ से, तो उससे होता ही है कि एक तो बरकत भी बढ़ती है, और बरकत के साथ साथ वो जो बंदा होता है वो आपके साथ ज्यादा लॉयल होता है एज कंपेयर टू एनी अदर प्रोफेशनल। क्योंकि आपने उसको जीरो से सिखा के एक काम पे लगाया है, और वो बंदा आपके साथ काम कर रहा है, तो वो ज्यादा यानी कि थोड़ा सा लॉयल हो जाता है मेरी नज़र में। अ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं गलत भी हो सकता। Which platform is best and reasonable and all type of SEO? So gloves that would mean a lot. Udemy चेक कर लें, यूट्यूब चेक कर लें। कैसे प्रोजेक्ट मैनेज करते हैं आप? यू प्रोजेक्ट के साथ कैसे कनेक्ट हो जाते हैं? मैं असाना यूज़ कर रहा होता हूँ सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, मगर वो ऑब्वियसली मैं कुछ प्राइवेसी कंसर्न्स की वजह से असाना और ट्रेलो का अकाउंट नहीं दिखा सकता। ये दो टूल्स हैं, इनके ऊपर आप अपनी टीम को अटैच कर देते हैं प्रोजेक्ट के साथ। असाना और ट्रेलो बहुत ज़बरदस्त टूल हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट के लिए। ये असाना और ट्रेलो, ये बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट हो जाते हैं, मैनेज तो करना पड़ता है ऑब्वियसली। आप मैं जैसे मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा कहा है, 100% आप कभी भी किसी चीज़ को ऑटोमेट नहीं कर सकते। आपको हमेशा चेक एंड बैलेंस की एंड पे रहना पड़ता है। आपको हमेशा, यानी कि इसको ऐसा समझें कि 80-20 है ये। 80% आपने चाहे ऑटोमेट कर भी दिया है, मगर 20% आपको अपनी इनपुट सारी ज़िंदगी देनी पड़ेगी। वो इनपुट एज अ टीम लीडर आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वो इनपुट इन सारी चीज़ों की होगी कि आपने अपनी टीम को कैसे लेके चलना है। टीम आपकी कभी भी ये जो लोग होते हैं ना कि मतलब अ, अब जैसे इलॉन मस्क का मैं कल इंटरव्यू देख रहा था। इलॉन मस्क वो लाइव इंटरव्यू के अंदर ना एंकर ने उससे पूछा कि आप डेली कितने घंटे या कितने मिनट आप वो यूज़ करते हैं मोबाइल, या शायद ट्विटर, एक्स। तो उसने लाइव बैठ के दिखाया कि वो डेली उसकी जो लास्ट 10 डेज की जो उसकी एवरेज थी, वो 4 मिनट्स की थी। तो एक बंदा जिसने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर लिया है, ट्विटर, तो मतलब एक्स, तो उसकी अपनी जो है वो मतलब यूजेज जो है वो डेली की 4 मिनट्स की उसकी एवरेज है। वो ना स्क्रॉल कर रहा है सारा दिन बैठ के, ना कुछ और। तो हम इस चीज़ को अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर कर सकते हैं, मगर उसके लिए हमें अपनी टीम जो है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी चाहिए होती है, जिसके साथ हमारा पूरा कनेक्शन हो, जिसको हमारे साथ काम करने पे फख्र हो, हमें उन पे फख्र हो। सर इनिशियली हम किस बेसिस पे हायर करें टीम को? इन अगर फ्रीलांसर ऑन बोर्ड लें तो बिजनेस को पिच करना स्टार्ट करें, तो परसेंटेज बेसिस पे हायर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं परसेंटेज की बेसिस पे। अगर तब अगर आप परसेंटेज की बेसिस पे या पार्टनरशिप की बेसिस पे जब आप उनको हायर करते हैं ना, तो फिर आपको उनको अपने गोल्स क्लियर करने पड़ते हैं। मतलब वो उनको मेंटली सेटिस्फाई करना पड़ता है कि आपकी क्या वर्थ है, आप क्या कर सकते हैं विद इन 6 मंथ्स। जब वो पूरी तरह मुतमईन हो जाते हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है, और फिर एक्शन टेकर आपको बनना पड़ता है, और मतलब वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। मगर जब आप सैलरी भी किसी को हायर करते हैं, और इवन दो आपके पास, यानी कि आपने भी अभी स्टार्ट किया होता है, तो फिर आपके ऊपर प्रेशर होता है कि मैंने हर मंथ इस बंदे का खर्चा निकालना है।
तो उस प्रेशर की वजह से फिर आप यानी कि ज़्यादा जल्दी चीज़ें कर पाते हैं। मगर पाकिस्तान के अंदर ना इस चीज़ के ऊपर हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा हैं हमारे पास, तौबा तौबा। ग्रुप डिस्कशन के लिए ओपन होगा आप? जी, मैं ग्रुप डिस्कशन के लिए ओपन कर दूंगा, मगर उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को मैं अभी वो टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो वहाँ पे पिन करूंगा पहले, फिर ओपन करूंगा। मैनेजमेंट कैसे करें, टूल्स वगैरह है एंगेजमेंट के लिए? जी, ये मैंने टूल्स अभी दो बताए आपको। कजन्स फ्रेंड एड्स को लिया जा सकता है सोशल मीडिया पर। लोग कहते हैं आपको अपने साथ, इनको अपने साथ ना लेकर चलें। टोटली वाइब्स मैच करनी चाहिए, कंफर्ट मैच करना चाहिए। कजन हो, दोस्त हो, अननाउन हो, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मगर ज़्यादातर देखने में ये है कि जो अननाउन लोग होते हैं वो ज़्यादा देर तक टिक जाते हैं आपके साथ। और जो जानने वाले होते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं किसी जानने वाले को, अपने किसी कज़न को हायर कर लूँ, और वो 6 महीने के बाद एक स्टेज पे जाके वो मेरी टीम में एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाए जहाँ पे उसको पता चल रहा हो कि कितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितना पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो उसने जाके कहना है कि हाँ चेक करो, अब 25-30 हज़ार इस महीने आया। 25-30 हज़ार तो मतलब तुझे समझ रहे हो, 60-70 लाख रुपए इस महीने आया। ਤੇ ਉਦਣ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਤ ਹੀ बड़े खराब। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मतलब सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ जी, फॉलो अप ईमेल मोहसिन भाई लास्ट में करनी चाहिए। गोल्स कैसे सेट करें? अभी इस साल का स्टार्ट है, तो लाजमी इस चीज़ को कंसीडर करें। और अभी मैं, जब से मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो मैंने ये 5 दिन पूरे बैठ कर अपनी इन सारी चीज़ों को सेटमेंट किया, और इस पूरे साल के अपने गोल्स बनाए हैं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ इस साल के अंदर। और मैंने अपने मतलब जो जो प्रोजेक्ट्स मेरे इस साल के अंदर मैंने जो करने हैं, उन सारी चीज़ों को, अपनी टीम को कैसे स्केल करना है, और कितने लोगों को मैंने इंक्रीज करना है अपनी टीम के अंदर, और उनको इंक्रीज करने के बाद उनके सर पे मैंने क्या क्या एक्टिविटीज़ उनको असाइन करनी है, वो क्या क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, जो गोल जो सेट करने हैं, वो आपको खुद ही करने पड़ेंगे। अपनी स्किल के रिलेटेड जो आपके इनकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो आप करना चाहते हैं इस साल के अंदर, गोल सेट करें। गोल सेट करने के बाद उनका स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल के वॉलपेपर पे लगाएं, पीसी के वॉलपेपर पे लगाएं, लिख के दीवार पे लगा दें। तो बस मोटिवेशन होनी चाहिए आपकी ज़िंदगी के अंदर। हाउ कैन वी फाइंड honesty and loyalty? Because we can't trust anyone these days, because I've tried many times to build a team but it doesn't work out. uh, मैं इन्हीं चीज़ों के ऊपर मैंने बात की है कि कनेक्ट करना है लोगों के साथ, लोगों के प्रॉब्लम्स देखने हैं, उनको अपना जब काम बताते हैं, जब हम उनको अपनी चीज़ें जब बता रहे होते हैं, तो साथ साथ उनके साथ भी कनेक्ट करना है। और मतलब अपने गोल्स उनके सामने एक अपने सेट करने होते हैं, और लोगों की ज़िंदगी में हेल्प करनी है उनके लिए। सबसे ज़्यादा आपको सोचना पड़ता है इन चीज़ों के अंदर। जब आपने किसी को अपने साथ लॉयल करना है, तो लॉयल करने के लिए आपको उनकी ज़िंदगी में उससे ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करनी है, जो आप वैल्यू चाह रहे हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में प्रोवाइड करें। बस ये छोटी सी चीज़ है। Portfolio in local SEO, according to you, I should make a portfolio website in a single niche, but I'm opting for agency side because of diversified experience. It's a good idea, or should I focus on portfolio website? नहीं नहीं, बिल्कुल गुड है। बस मैं ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आप एजेंसी वेबसाइट बनाएंगे तो आपको क्लाइंट नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। बस मेरा कहने का ये मतलब है कि जब आप एक एक निश को स्पेसिफिकली चूज कर लेते हैं, तो उसमें होता ही है कि आपका रिस्पॉन्स रेट उसमें बढ़ जाता है। आप सिंगल एक ही किस्म के बिजनेस को जब आप टारगेट कर रहे होते हैं, उसी के अंदर आपका पोर्टफोलियो भी होता है, तो रिस्पॉन्स रेट बढ़ जाता है। तो जब आप ऐसे एजेंसी साइट और
इन सारी चीज़ों में जाते हैं तो फिर थोड़ा सा उसमें यानी कि हो जाता है। ये the need your rating for rate team member relative 5 to 10, unknown 7 to 10। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा। मैंने अपने अ, मेरा अपना छोटा भाई जो है वो मेरे साथ है। इट्स बीन 5 years और कभी भी ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। टीम टाइप इज बेस्ट, रिमोट और फिजिकल। आप कौन सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? मैं ट्रेलो भी यूज करता हूँ, असाना भी करता हूँ यूज। और इसको अगर हम रिमोट और फिजिकल को देखें तो ये टोटली आपने अपनी टीम को कैसे अपने साथ कनेक्ट किया हुआ है उस पर डिपेंड करता है। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया है अपना ये वाला टीम मेंबर, तो इतने साल हो गए इनके साथ, मुझे इतने साल हो गए और कभी आज तक कोई इशू नहीं हुआ। तो ये टोटली सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। इन हाउस टीम का ये है कि वो थोड़ा ज़्यादा ही नहीं कि एफिशिएंस हो जाता है। मगर मेरा काम ही ऐसा है, मैं इन हाउस में नहीं बैठ सकता, मैं इनके वो 9 to 5 वाली ड्यूटी नहीं मैं कर सकता। तो मैं आज तक कभी मैंने अपना ऑफिस सेटअप नहीं किया। कितने साल हो गए, कभी मैंने मेरे घर में ही आज हमेशा आज तक ऑफिस रहा है, मैं कभी भी इन चीज़ों में नहीं घुसा। जितनी भी टीम है अभी भी वो सारी रिमोट है। हाउ कैन फाइनेंस जी जी बिल्कुल वर्क करती है। एसईओ कभी भी उस तरह इस चीज़ की टेंशन, वो जैसे नालडा साहब कहते हैं कि इस चीज़ की टेंशन गूगल को लेनी चाहिए, आप लोगों को नहीं लेनी चाहिए। आपकी तो अभी मतलब एक भी वेबसाइट नहीं है। गूगल के पास इस वक्त तो करोड़ों वेबसाइट चल रही हैं। एसईओ का इतना इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है। बस जो भी करना है कर गुजरे। हाँ जी, डिस्कॉर्ड भी अच्छा है, क्लिकअप भी अच्छा है। हाउ डू यू मैनेज वर्क फ्रॉम होम? अब तो माशाल्लाह बच्चे भी हैं छोटे घर में। जी, मैं वही बता रहा हूँ। एक तो मेरा टाइम जोन जो है काम करने का वो रात का है, कि मैं कनाडा यूएसए के अंदर ज़्यादातर मेरे क्लाइंट्स हैं। तो उसमें ये होता है कि सारे सो रहे होते हैं और चीज़ें मेरे लिए आसान हो जाती हैं। और वो भी मुझे सिर्फ ये करना होता है कि जो काम मैंने असाइन किया वो बस एक दफ़ा नज़र मारनी है, चेक करना है उसके अंदर कुछ जो क्लाइंट्स ने चीज़ें कही हुई हैं वो पूरी हैं कि नहीं है, बस वो देखनी है। उसके बाद क्लाइंट्स के साथ किसी के साथ वीकली मीटिंग है, किसी के साथ मंथली एक दफ़ा मीटिंग होती है, किसी के साथ बाई वीकली मीटिंग होती है। तो बस ये चीज़ें। एससीओ की मैंने आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट शॉपिफाई डेवलपमेंट से रिलेटेड डिज़ाइन करने के बाद एससीओ कैसे करेंगे, एससीओ ना आती हो। एससीओ वाले लेक्चर के ऊपर मैंने आपको अ, जो उसका एड्स वाला जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको काफ़ी सारे वो पॉइंट्स दिए थे एसईओ के रिलेटेड। बिजनेस रजिस्टर का मैंने पाकिस्तान में नहीं किया, मैंने दुबई में किया हुआ, मुझे इधर का आइडिया उधर का आइडिया नहीं है। एजेंसी टीम कब बनानी चाहिए और स्टार्ट में क्या स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए, मेन किस पॉइंट को मेन रखना होता है? एजेंसी या टीम तब बनानी चाहिए जब आपका अपना किचन एक दफ़ा ऑटोमेट हो जाए और आप रिमेनिंग पैसों को री इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और आप ये चाहते हैं कि अब ये जो कोलू के बैल वाली जो जो एक्टिविटीज़ हैं वो मुझसे नहीं होती, इनके लिए मैं कोई बंदा रख लूंगा। अब मैं बैठ के आइडियाज सोचता हूँ, मैं मज़ीद क्लाइंट्स को पिच करता हूँ, या मैं इन्हीं क्लाइंट्स को मज़ीद स्केल करता हूँ, मैं अपनी मज़ीद सर्विसेज इनको सेल कर सकता हूँ। तो अगर आपका मतलब 8-10 घंटे डेली के आप सारी चीज़ों को करने पे लगा रहे हैं, तो फिर आपके पास यूनिक चीज़ें सोचने का टाइम नहीं होता। आपको मतलब ये सारी चीज़ें मज़ीद प्लान और अच्छी अच्छी चीज़ें सोचने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है। आपको मेंटली तौर पे रिलैक्सेशन चाहिए होती है। ये नहीं कि क्लाइंट ने कहा है कि ये लोगो चेंज कर दो
और आप बैठ के वो लोगो चेंज कर रहे हैं, और आपका यानी कि सारी चीज़ें ऑटोमेट हो गई हैं, मगर आप फिर भी उसी स्टेज पे हैं, तो फिर आपको टीम की ज़रूरत होती है। SEO चूज करें, SEO बेस्ट है। अब्दुल अब्दुल समी खान। डेटा साइंस भी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, मेरा डेटा साइंस के अंदर माशाल्लाह। ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है। SEO मैंने की है आज तक, उसका मैं बता सकता हूँ कि SEO। इसको क्या था, गर्म हो रही है यहाँ से नीचे से। माइक अपने म्यूट रखें। डॉल। अच्छा, मेरी टीम का क्राइटेरिया ज्वाइन करने का नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, मतलब हम खुद वो चूज कर रहे होते हैं। इवन वो मैनेजर ही मेरा जो है वो सारे देख रहे होते हैं कि कौन से बंदे रखने हैं, अब क्या करना है। क्लाइंट्स आपके पास है, उनकी साइट्स की एसईओ टीम करती है, आप खुद स्ट्रेटजीज मैं बनाता हूँ, एसईओ वो करते हैं। मतलब स्ट्रेटजीज भी क्या है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप कोई 5-10 वेबसाइट्स रैंक कर चुके होते हैं ना एक ही स्पेसिफिक बिजनेस की, तो फिर आपकी टीम भी एक यूज टू हो जाती है, और आपको भी समझ आ जाती है कि करना क्या है। तो ऐसा जिसमें कुछ भी नहीं है ऐसा वैसा। Client do not allocate budget for link building. How to manage it? When I quote price including link building, they never agree on this. मैंने हमेशा इस चीज को इस पे बात की है कि लिंक बिल्डिंग स्पेसिफिकली जब आप ऑफर करते हैं तो उनको समझ ही नहीं आएगी, तो वो कैसे आपको उसका एक्स्ट्रा पे करेंगे। कंप्लीट एक एसईओ का पैकेज बना के उनको बताएं, ताकि थोड़ा सा उनको समझ भी आए। लिंक बिल्डिंग का आप उनको क्या बताएंगे कि एक वेबसाइट का दूसरी वेबसाइट के साथ लिंक बनते हैं तो उससे रैंक होती है। तो ये टोटली बोरियत भरी चीजें हैं किसी भी क्लाइंट के लिए। एसईओ का कंप्लीट पैकेज बना के उनको पिच करें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेस्ट वे ट्रैफिक किस तरह लाएं? यूट्यूब चैनल और लोगों को अपनी नीड से रिलेटेड सिखाना शुरू कर दें। हाँ जी, बिल्कुल। जो भी आपकी स्किल है, जब आप उसके बारे में चीख चीख के बता रहे होते हैं, जब आप उसी के रिलेटेड वीडियोस बना रहे होते हैं, तो आप अपनी एक निश के अंदर एक निश एक्सपर्ट के तौर पे जाने जाते हैं। जितने भी यहाँ पे लोग हैं, मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर भी एग्जांपल्स दी थी, मैं आपको अपनी भी एग्जांपल देता हूँ कि मेरी मतलब जितनी भी मेरी फॉलोइंग है या जो भी लोग हैं, सबको पता है कि लोकल एसईओ करते हैं, लिमोजीन के अंदर काम करता है। तो वो कैसे पता चला है? क्योंकि वो मैंने खुद बताया, मैंने टेक्स्ट पोस्ट भी की, मैंने वीडियोस बनाई, मैंने रील्स बनाई, मैंने कंटेंट बनाया। कंटेंट बनाने से क्या हुआ कि लोग मुझे जानने लग गए कि ये बंदा इस चीज में स्पेसिफिकली इस चीज के अंदर एक्सपर्ट है। तो जब उनको वो पता चला, तो अब लोग तरह तरह से, जैसे मैंने आपको स्क्रीन शॉट्स भी दिखाए थे, कि लोग मुझे खुद अप्रोच करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। तो जब हम अपनी स्किल्स को खुद प्रमोट कर रहे होते हैं इन चीज़ों के ऊपर, तो फिर हमें काफ़ी ज़्यादा यानी कि उसमें फ़ायदा होता है। अपनी स्किल्स को खुद प्रमोट करें, उसके बारे में शॉर्ट कंटेंट बनाएं, उसके बारे में वीडियोस बनाएं, रील्स बनाएं, लोगों को बताएं कि मैं इस स्पेसिफिक निश का एक्सपर्ट हूँ। ये सेल्फ ब्रांडिंग के ऊपर कितनी मैं बातें कितनी दफ़ा मैंने आप लोगों को बताया, सेल्फ ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मैंने एड्स मैनेजर प्रीवियस 1 मंथ के अंदर मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कोई स्पेंड किया है 1.5 से कोई 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। ये कब से कब तक है? अच्छा, ये तो ऑल टाइम का है। तो ये स्टार्ट मैंने किया है शायद 2-3 मंथ हुए, 2.5 मंथ हुए। मगर इस मंथ बहुत ज़्यादा मैंने स्पेंड किया, लाइक लास्ट दिसंबर के अंदर। तो सेल्फ ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इससे क्या होता है कि अभी मुझे यूएई के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग अप्रोच कर रहे हैं। यूएई के अंदर मैं बहुत ज़्यादा कैंपेन्स इस वक्त रन कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, इवन टिकटॉक पे स्पेंडिंग कर रहा हूँ। तो मतलब मेरे पास तो वो स्पेंडिंग का बजट है, मुझे मैं कर सकता हूँ, मगर
ये कि आप लोग फ्री वाले मेथड यूज करें, कंटेंट बनाएं, रील्स बनाएं, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी स्किल्स के बारे में बताएं, केस स्टडीज बताएं, अपने रिजल्ट्स का बताएं, अपने अपने क्लाइंट्स को कैसे सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को कैसे आपने ग्रो किया, कैसे उनके सब बिजनेसेस के अंदर हेल्प की। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जी उमेश भाई, मैं चेक करता हूँ। वर्किंग टाइम को मैंने आपको बताया कि मैं बस मीटिंग्स की हद तक होता हूँ, वो मैं रात टाइम में मैनेज करता हूँ। कैन वी शफल अवरसेल्फ फ्रॉम वर्डप्रेस टू कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बाय टीम बिल्डिंग, या फिर हम खुद एक्सपर्ट बने और फिर बंदे हायर करें? नहीं, बस थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए आपको किसी स्किल का, जब आपने किसी बंदे को हायर करना है, ताकि वो आपको चूना ना लगा सके। चूना इन अ सेंस कि वो काम चोरी ना करे, या ऐसा कुछ ना करे कि आपको नुकसान हो। अगर हमें टीम को ज्वाइन करना हो तो फिर क्या रिक्वायरमेंट होगी? कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है भाई। आप टास्क वाइज पे करते हैं टीम को या सैलरी बेसिस पे? सैलरी का आइडिया दे दें काइंडली। कंटेंट राइटर एसईओ पर्सन के लिए बोनसेस एड्स वाला मॉड्यूल मॉडल भी होता है। हाँ जी बिल्कुल होता है। टास्क वाइज भी पे करते हैं। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनको हम प्रोजेक्ट बेसिस के ऊपर प्रोजेक्ट्स दे रहे होते हैं। लाइक उनको हम जैसे मेरे पास अभी कोई वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट आ गया, तो मैंने उस बंदे को आगे साइन कर दिया। तो उसके साथ पहले से ही कमिटमेंट होती है कि मेरे काम को प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर करना है, क्योंकि मैं और दूसरा जो जो बंदे वर्डप्रेस के लिए परमानेंट हायर हैं वो मैनेज करते हैं, वो जितने भी इश्यूज आते हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक वेबसाइट, उसके अंदर मॉलवेयर आया हुआ है, तो वो उसको मैनेज करेगा। तो वो जैसे कंटेंट राइटर्स हैं, वो तो टोटली प्रोजेक्ट बेस के ऊपर है। मतलब एक उनका फिक्स रेट सेट हुआ है, तो वो उसी पे काम कर रही हैं। जब आप एक ही निश को लेकर चल रहे होते हैं, तो आपके बिजनेस आपस में ही compete नहीं कर रहे होते। ओए होए, क्या पूछ लिया आपने! मैं आपको बताता हूँ, बल्कि बताता नहीं हूँ, दिखाता हूँ। अच्छा, मुझे मेरे दोस्तों ने कहा है काफी ज्यादा कि तुम गलत करते हो, अपने प्रोजेक्ट्स दिखा देते हो, वेबसाइटें खोल खोल के दिखाते हो, ये वो फलाना टमकाना। लेट मी शो यू वन थिंग। लेट मी जस्ट शो यू। क्या पूछ लिया आपने! मेरी दुखती रग पे हाथ रख ली। एक ही सिटी के अंदर एक ही तरह के कीवर्ड्स के ऊपर मेरी तीन तीन चार चार वेबसाइटें आ रही होती हैं, जिनको मैं मैनेज कर रहा होता हूँ। और मेरे साथ सीन ये हो रहा होता है कि मुझे वो होता है मेरे साथ कि मैं किस किस को प्यार करूं। वो वाला सीन हो रहा होता है। हम्म। अब ये चल रही है बर्लिंगटन के अंदर, और ये चल रही है पियर्सन लिमो की। पियर्सन लिमो वाली हम देखते हैं। और एक क्लाइंट कह रहा है यार वो ऊपर आ रहा है, मैं नहीं ऊपर आ रहा। मैं उसको कहता हूँ कि तुम ज्यादा पे करो, तुम भी ऊपर आ जाओगे। इसमें कौन सा मसला है? टारगेटेड लोकेशंस, ये देखेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। ओशवा के अंदर चल रही है, डाउनटाउन टोरंटो टोरंटो से पूरे ओंटारियो के अंदर भी चल रही है। ओके। अब सेम इस तरह का एक और ऐड है। ये वही ऐड है, वही वाला एडवर्ड्स हैं जो हमने अभी रिसेंटली रिकवर करवाया। तो इस पे अभी तक $1 लाख से ज्यादा की स्पेंडिंग हो गई है। नहीं सॉरी, 90,000 हो जाएगी, होने वाली है बस। ये बीच में सस्पेंड हो गया था किधर के दूसरा। ये देखिए, मैंने अपने गोल जो हैं वो यहाँ पे लिख के लगाए हुए हैं। पूरे तो नहीं मैं पढ़ाऊंगा आपको, मगर मैंने मेरे जो अपने पर्सनल गोल्स हैं उनको मैंने स्क्रीनशॉट मोबाइल पे भी लगा हुआ है, और वॉलपेपर और यहाँ पे भी लगा हुआ है, कि मैं जब भी डिस्ट्रैक्ट होता हूँ किसी भी चीज़ से, तो मेरे सामने मेरे गोल्स आ जाते हैं कि नहीं, मैंने कुछ करना है। एक मिनट जरा।
हाँ, ये भी PSN पे चल रही है। ये देख रहे हैं सेम, इवन एड्स भी मेरे सेम सेम सिटीज के ऊपर चल रहे हैं। ये आ गया। ओशवा आपने वहां पे भी देखा होगा, यहाँ पे भी है। इसी तरह पिकरिंग आपने वहां पे देखा होगा, वो यहाँ पे भी है। हैमिल्टन की उस एड अकाउंट के अंदर भी कैंपेन चल रही है, वो लेदर कैंपेन है और ये लेदर। तो ये तीनों सेम सेम आ रहे हैं। इवन मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, हैमिल्टन पोर्टलैंड स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड। नहीं, हैमिल्टन भी नहीं आएंगे। एग्जैक्ट से पोर्टलैंड। एक तो ये आ गया कनाडा, कनाडा लिमो, ये मेरे पास है। ये भी मेरे पास है। बेस्ट एयरपोर्ट लिमो के अंदर क्या था बोला। हाँ, ये बिजनेस भी मेरे पास है। ये इसकी सिटीज, ये ना काफी सारी सिटीज के ऊपर ऊपर नीचे आ रहे होते हैं। तो मतलब मेरे साथ काफी इश्यूज होते हैं, मतलब मैं सिर्फ वो बताना चाह रहा हूँ, लिस्टिंग को हम चेक करते हैं। लिस्टिंग, हाँ ये देखें। अब ये लिस्टिंग के ऊपर ये भी पहले नंबर पे ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, और बेस्ट एयरपोर्ट नीचे आ रहा है। और मजे की चीज, ये भी मेरे पास है। बेस्ट एयरपोर्ट लिमो टोरंटो.com, एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन टोरंटो.com, माई कैनेडा लिमो.com। ये तीन हो गए। उसके बाद और भी आएंगे इधर। हाँ, क्राउन लिमो डॉट सी भी मेरे पास है। और मैं आपको दिखाता हूँ ये आ गई बेस्ट एयरपोर्ट लिमो। ये वेबसाइट भी मेरे पास है। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन टोरंटो जो वहाँ पे आ रही थी, वो भी मेरे पास है। तो एक एक कीवर्ड के ऊपर मेरे पास काफी ज्यादा ये वाले इश्यूज मुझे आ रहे होते हैं। मगर अब हम्म, ऐसे मसले चाहता हूँ, ये बहुत बुरे मसले हैं। और ये मैं मतलब एक सिटी की अभी वो एग्जांपल दी, और भी काफी सारी हैं, वो मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, मतलब होते हैं वैसे बहुत ज्यादा ये मसले होते हैं। अब क्या करें। सेल्फ ब्रांडिंग के लिए इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रही हैं, उर्दू। मतलब मेरे जितने भी, जैसे आपने ये देखा होगा कि जो क्लाइंट्स हैं ना मेरे, वो पाकिस्तानी ओवरसीज हैं। और इवन जो मैंने आपको नूर लिमो वाला दिखाया था, ये वाला बंदा, हैदर इमरान लिमो, तो ये भी पाकिस्तानी है। इसके बाद जो ये भी पाकिस्तानी है, दुरम एयरपोर्ट लिमो वाला। तो ऐसा सच मैं तो इन चीज़ों को नहीं देख रहा होता, मगर क्योंकि पाकिस्तानी है तो ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा इधर उधर रेफर कर रहे होते हैं। हाउ टू स्टॉप जंपिंग फ्रॉम स्किल टू स्किल एंड स्टिक विद वन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं हमेशा ही कहता हूँ, एक स्किल को पकड़ें, उस पे मास्टर बने। पैसा जो है वो बाय प्रोडक्ट है, पैसा आना ही आना है। हम स्किल चेंज इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें उस स्पेसिफिक स्किल के अंदर कोई एज सच वो स्कोप नजर नहीं आ रहा होता, या हम उसमें सक्सेसफुल नहीं बन पा रहे होते किसी भी स्किल के अंदर। इसीलिए तो हम रोनर होते हैं कि पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा जरूरी है, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स होना बहुत जरूरी है। तो ये कैसे आएंगे, अब जैसे मेरे पास ये सारे लोकल एसईओ के प्रोजेक्ट्स हैं, लिमोजीन सर्विसेज की निश है। इसके अंदर अगर मैं इसको अ, अब ये वाला जो मेरा मेन क्लाइंट है, अगर आज से मुझे 5 साल पहले मेरी सैलरी जो 50,000 से बढ़ा के 70,000 ना करता 1 साल तक, तो मैं मतलब छोड़ देता इसको, मैं कुछ और करना शुरू कर देता। मगर ये है कि मेरा उसमें एक्सपीरियंस बन गया था, इसने मुझे मेरी सैलरी भी बढ़ा दी। और मैंने साथ साथ फिर किसी और को पिच करना स्टार्ट स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं इसके साथ ऑलरेडी 10-12 वेबसाइट इसकी मैं बना चुका था, तो मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ गया था।
तो स्किल्स के अंदर एक्सपीरियंस अपना गेन करना शुरू करें तो इंशाल्लाह। हाउ डू यू मैनेज दैट मच अकाउंट्स क्रेडेंशियल्स एंड पोर्टल्स एट्स? बहुत टीम मैनेज करती है। इवन ये मेरा अभी लैपटॉप मैंने चेंज किया, ये मैकबुक अपनी, तो वो टीम को मैंने टीम मेंबर को जूम पे बुलाया, उसने आके ये सारे अकाउंट्स मुझे सेट करके दिए। सर लोकल वेबसाइट्स के लिए ब्लॉग्स राइटिंग जरूरी है होती है? हाँ जी बिल्कुल, ब्लॉग जरूरी होते हैं। और अगर यस तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें। हाउ टू राइट ब्लॉग पोस्ट, मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा दिखाता हूँ। मजे हैं आप लोगों के कसम से। आपको ऐसी चीजें कहाँ से मिलेंगी हर चीज के लिए। ये वही कनाडा लिंगो है। बिगिनर्स को एक्सपर्ट बनाएं। डायरेक्ट जब आप एक्सपर्ट्स को हायर करेंगे तो महंगा पड़ेगा। ये मैंने अ, अपनी पियर्सन एयरपोर्ट लिमो सर्विस को रैंक उसको टारगेट करने के लिए ये मैंने कंप्लीट एक गाइड लिखी थी। अब वो कंप्लीट एक गाइड थी मेरे एक मेन पेज को बूस्ट करने के लिए। बिगिनर्स कैसे मैनेज करें if they got a chance to do so or if someone has सॉरी मैं समझा नहीं। बिगिनर्स कैसे मैनेज करें, वो सिंपल है कि शीट्स वगैरह बनती हैं और तो कुछ भी नहीं है सच। क्या सर्च करना था मैंने? पीएसएन आई थिंक गाइड का लिंक। हाँ जी मतलब अब तो मैं सारा कुछ ही करता हूँ, अब तो एजेंसी है, अब तो कुछ भी नहीं बचा पीछे। गाइड वाला पेज कौन सा था? ये वाला नहीं है। पीएसएन पीएसएन शायद ये है। हाँ ये है। अब मैंने, एक मिनट जरा मैं पानी पी लूँ। जी। अच्छा, ये मैंने कौन सा पेज था, ये वाला था। अब इस पेज पे मैंने कम से कम कोई 4,000 वर्ड्स का कंटेंट डाला। और ये पीएसएन एयरपोर्ट लिमो, सॉरी पीएसएन एयरपोर्ट टोरंटो का कंप्लीट एक टर्मिनल्स का और सारी चीज़ों का एक ब्लॉग है। तो टर्मिनल 1 के अंदर क्या क्या आता है, कौन सी एयरलाइन किस टर्मिनल पे आती है, टर्मिनल 3 की इंफॉर्मेशन आ गई, और फ्लाइट टाइम ड्यूरेशन, पता नहीं क्या क्या, ये तो मुझे पता भी नहीं है क्या सीन है। फिर यहाँ पे उसकी लोकेशन टाइम जोन, और नीचे एफएक्यूज आ गए। तो बहुत ज्यादा उस पे कंटेंट डला हुआ है इस पे, तो ये ब्लॉग डालने से अब इसके अंदर हमने अपने जो मेन सर्विसेज पेजेस हैं, नायग्रा फॉल्स के हमारा सर्विस पेज है उसको कर दिया लिंक। ऐसे ही टोरंटो के सिटी पेज है। तो जो जिस पे हम जैसे ये पोर्टलेमो टोरंटो पीएसएन पोर्टलेमो, ये मेन हमारे कीवर्ड्स हैं, इनको लिंक कर दिया। ये चीज़ें बहुत मतलब वो, इसमें मजीद डेप्थ में बहुत टेक्निकल आपको मतलब मुझे जाना पड़ेगा तो वो लंबा हो जाएगा टाइम। शुड वी लर्न यूट्यूब ऑटोमेशन और एसईओ? दोनों ही चीज़ें बहुत टाइम मांगती हैं, एसईओ और यूट्यूब ऑटोमेशन भी। यूट्यूब ऑटोमेशन का तो ये सीन है कि आपकी वीडियो हिट हो जाती है, पहली वीडियो हिट हो जाती है तो आपको मतलब अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, मोटिवेशन मिलती है। मगर एसईओ के अंदर आप मतलब पहले ही ब्लॉग से रैंक नहीं कर सकते। बेस्ट बिजनेस ईमेल सब्सक्रिप्शन जिससे स्पैम में ना जाए, ईमेल आउटरीच करते टाइम ये फ्री हो या होस्टिंग वाली ही यूज करें। अ, मैंने तो आज तक वो यूज किया साइड ग्राउंड, मुझे कभी भी ऐसा कभी इशू नहीं हुआ।
साइड ग्राउंड मगर क्वाइट एक्सपेंसिव। साइड ग्राउंड के मैं आपको दिखाता हूँ। साइड ग्राउंड के मेरे पास इस वक्त 4 अकाउंट हैं, और हम मतलब उसका अच्छा खासा पे कर रहे हैं। ये हमें पड़ रही है तकरीबन $360 पर ईयर की पड़ रही है। पर डे कितनी लिमिट होती है आपके आउटरीच ईमेल्स की? हम तो ज्यादा से ज्यादा भी हम 20-25 से ज्यादा नहीं करते, क्योंकि डाटा भी तो आपने वो सारा निकालना है ना उनका। आप कर ही नहीं सकते इससे ज्यादा, मतलब कर सकते हैं मगर फिर आपको मैन पावर उसके लिए ज्यादा चाहिए। एआई कंटेंट नहीं लिखवाना चाहिए। सर आप अपनी अपनी वेबसाइट ऑर्डर कर देंगे, चेकलिस्ट लंबा काम है ना, मतलब एक एक चीज देखनी पड़ेगी, उसमें बहुत लंबा काम है। हाउ डू यू मैनेज योर फाइनेंसेस? सर प्लीज वोकलाइज फ्रॉम जीएमबी ऑर्डर की चेकलिस्ट। आप लोग को अलग से रिचार्ज करते हैं या प्रोजेक्ट में ही शामिल होते? आप ब्लॉग के, अच्छा ब्लॉग के, ब्लॉग भी हमारा कंटेंट के अंदर ही आता है। तो कंटेंट का मतलब वो जब एक्स्ट्रा पे कर रहे होते हैं तो फिर साथ ब्लॉग का भी पे करते हैं। चलें कर लेंगे, कोई मसला नहीं, मगर मैं शॉर्ट ही नहीं दे रहा अभी मेरे। समझ कुछ नहीं आ रहा निश क्या सिलेक्ट करूं। एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड बीइंग अ सीजन पर्सन? मैंने निश सिलेक्शन के ऊपर ये लास्ट लेक्चर दिया है, इतनी बेहतरीन क्लास रही है, आप उसमें नजर नहीं आए, ना ही आपने वो रिकॉर्डिंग देखी है। उसमें इतनी ज्यादा निशेज मैंने बताई हैं, और क्लाइंट्स भी ढूंढ के उसमें दिखाए हैं, सारा कुछ किया। हाउ मच टाइम डिड इट टेक यू टू बिल्ड योर टीम? बस मतलब स्टार्ट में जो 3-4 साल थे वो तो मेरे ऐसे ही मतलब गुजर गए, खुद ही सफर करते हुए, खुद ही अकेले सारा कुछ करते हुए। मगर उसके बाद एक टाइम आता है जब आपको खुद ही फील होता है कि नहीं अब मुझे एक्सपैंड करना चाहिए। तो मतलब इसमें कोई ऐसा कोई मिनिमम या मैक्सिमम टाइम लिमिट नहीं है। ग्रेट सेशन। क्या ब्लॉग के लिए एआई से कंटेंट हेडिंग्स या लेआउट ले सकते हैं? हाँ जी, आइडियाज ले सकते हैं, हेडिंग्स ले सकते हैं, मगर कंटेंट ना लिखवाएं एआई से। मुझे ना मुझे ना मेरी एक नज़र आप लोगों पे और दूसरी नज़र मेरी इधर है। मेरे 100 के फॉलोअर्स आर अबाउट टू कंप्लीट, रह गए 22 फॉलोअर्स रह गए हैं। अभी ये यहाँ पे शो होते हैं बोला कि अभी कितने हो गए हैं? नहीं होंगे। यहाँ पे नहीं शो होंगे ना, मतलब एग्जैक्ट कितने हो गए? मोबाइल पे तो होते हैं, कैसे होंगे भला? फेसबुक के बिजनेस मेटा पर जाना पड़ेगा। हाउ? चलिए छोड़े। ये हो गए हैं 79, हाँ 21 रह गए बस। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में होगा, वहां पे भी एग्जैक्ट तो नहीं शो करेगा? कहाँ से शो करेगा? फाइनेंस मैनेज करने, बिजनेस मेटा की खुशी में एक स्पेशल लोकल एससी की होनी चाहिए। यूआर प्रोफाइल सेक्शन आ गया। अब आगे क्या करना है? ये तो लास्ट 28 डेज का बताएगा ना। नहीं, रियल टाइम उसको रिफ्रेश करके कैसे देख सकता हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ फेसबुक के ऊपर। ये तो कंपेन्स आ गई। चले मैं तो उसे देखता रहता हूँ, कोई नहीं।
हाँ 20 रह गए हैं। आपको मैसेज किया हुआ है जी, मैं इंशाल्लाह मैं चेक कर लूंगा। डोंट वरी इंशाल्लाह। बहुत पहले ही ना। हम्म, छोड़े। कहाँ से चेक होगा? लाइव 19 रिमेनिंग। जी मैं मैसेजेस चेक कर लेता हूँ। और कोई क्वेश्चंस आप लोगों के इसके अलावा? और कुछ मेरे लायक? नहीं, फॉलो ना करें, वो ऑटो चल रहा है, वो हो जाएंगे अभी। 5 मिनट भी नहीं लगने। बोस फाइनेंस मैनेज मतलब मैं अभी तक तो हम वो सिंपल शीट्स पे ही चल रहे हैं। किसी प्रोजेक्ट का मिनिमम कितना रेट चार्ज करते हैं जिसमें सब शामिल हो? वो तो चला जाता है 1,000 के करीब करीब। अगर सारी चीजें मतलब एड्स भी हों, कंटेंट भी हो। आईडी में पेजेस पर जाएं। चलें छोड़ें यार, हो जाएंगे, छोड़ें। और कितना टाइम लेते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में, वो टोटली डिपेंड करता है कि वेबसाइट के अंदर वो क्या क्या फंक्शनैलिटीज मैसेंजर के साथ डॉट आते हैं यहाँ पे। अब आगे क्या करना है? पेजेस पर जाए, तो ये तो पेजेस सेक्शन आ जाएगा, डाउन स्क्रॉल। अब आगे क्या करना है? नहीं 12 बजे तक नहीं, ये होने वाले हैं बस। 16 रिमेनिंग। कहाँ पे क्लिक करूँ? मेटा बिजनेस। ओके, मेटा बिजनेस सूट। क्लाइंट को कन्विंस कैसे करें अपने बारे में? ये तो मेरा पेज आ गया ना। हाँ 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 हाँ, मैं समझ गया हूँ। यहाँ से अपनी प्रोफाइल चूज करनी है। मोनेटाइजेशन। अबे भाई कहाँ पे लेके जा रहे हैं आप मुझे? अब कहाँ जाना है? व्यू पेज। कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा व्यू पेज? नो मोनेटाइजेशन पर। व्यू पेज एलिजिबिलिटी। यार मर्जी है यार, यहाँ मुझे कहाँ ले गए हैं? मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। छोड़ें, ये भी हो जाएंगे। ये बस 13 रह गए। इनसाइट पर जाएं। आई डोंट थिंक यहाँ पे ना ये दिखाएगा। ये तो स्पेसिफिक पेज का दिखा रहा है ना, वो नहीं आएगा फिर इस पे। चलें छोड़ें, हम अपने क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, इनको छोड़ें। ये 100 के है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो जाएगा अभी कंप्लीट। नहीं नहीं, हर फेक आईडी को बनानी है। 11 रिमेनिंग। साथ से रिफ्रेश करता हूँ। विच सोर्स डू यू रिकमेंड टू लर्न एसईओ? एसईओ के लिए असल में मैं आपको रिकमेंड नहीं उस तरह करना चाह रहा कि आपको यही वाला कोर्स करें। गोडैडी के ऊपर हाईएस्ट रेटिंग्स देख लें, या यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा। एसईओ जो है वो टोटली आपको ना डिपेंड करता है। प्रैक्टिस आपकी कितनी तगड़ी है उस पर।
जितनी ज़्यादा तगड़ी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा आप उसमें इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तो क्लाइंट की तरफ से दी गई प्रोजेक्ट डिटेल से किस तरह की पॉइंट फाइंड करें। इंग्लिश रीड कर लेता हूँ मगर समझ नहीं आ रही होती क्लाइंट क्या करवाना चाह रहे हैं। चैट जीपीटी का मैंने इतनी दफ़ा आप लोगों को वो एग्जांपल दी है, जो भी वो लिख के भेजता है आप चैट जीपीटी को दें कि इसको मुझे इंग्लिश उस पे उर्दू में समझा दे, तो उर्दू में समझा देगा, आपको एटलीस्ट समझ आ जाएगी। उसके बाद उर्दू में अपने ही मैसेज चैट जीपीटी को दें कि इंग्लिश में प्रोफेशनली टाइप कर दो। मैंने एक क्लाइंट से डील कर रहा हूँ एसईओ रिलेटेड, उसकी ब्लॉग पोस्ट भी मैनेज करनी है और टोटल एसईओ भी और गूगल एड्स पे कितना चार्ज होना चाहिए। मैंने उसे ऑडिट रिपोर्ट शेयर करनी है मगर मैं चाहता हूँ कुछ प्रोफेशनल वे में शेयर करूँ। इसके लिए बेटर वे क्या है। ब्लॉग पोस्ट भी मैनेज करनी है, एसईओ भी करनी है, गूगल एड्स भी करना है। तो फिर आपको 600 to 700 आपसे कहीं सोशल ब्लेड में चेक कर लें लाइव इंक्रीज। वो तो आई थिंक सोशल ब्लेड में तो वो यूट्यूब का तो बताता है, इसको तो नहीं बताएगा। यही जितने भी लोग होते हैं ना ये मुझे ऐड भी कर लिया करें उधर फेसबुक वगैरह पे। मैं बहुत ज़्यादा मिस कर जाता हूँ चीज़ें, मैं अक्सर अपने कमेंट सेक्शन जो ऑफ रखता हूँ। तो ये जो जीरो फॉलोइंग कैसे शो हो रही है, खैर है। एसईओ करने के लिए कौन कौन सी वेबसाइट मस्ट यूज होती हैं, सबके नेम बता दें। एसईओ करने के लिए कौन कौन सी वेबसाइट, मतलब टूल्स का पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं भैया इनसाइट से। टूल्स तो एसईओ के लिए बहुत ज्यादा है, मतलब हर चीज के। हाँ एएचरेफ एसएमएस है, काफी ज्यादा है। बॉस मैं इनसाइट्स में हूँ मगर यहाँ पे मेरी अपनी प्रोफाइल कैसे चूज होगी। ये तो फेसबुक पेज है ना, फेसबुक पेज का चेक नहीं करना। फेसबुक प्रोफाइल की बात हो रही है। हाँ जी फेसबुक ग्रुप में देखते हैं, उसका भी बना लेते हैं। आपकी आईडी भी पेज ही शो होती है यहाँ पे। यार कोई मसले वाली बात नहीं है, 7 रह गए हैं बस, हो गए हैं पूरे। छोड़ेंगे हम, काम पड़ गए हैं। पैनल से लिखवा कर करवा दूं। नहीं नहीं 7 रह गए। नहीं मैं अभी, मेरे अगर पैनल से होते ना सारे फॉलोअर तो अभी तक उड़ चुके होते। मार्केट में बहुत सारे लोगों के फॉलोअर्स जुड़े हैं जिन्होंने ऐसे पैनल वगैरह से लिए, तो मैंने आपको दिखाया मैं बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करता हूँ। अभी इतनी ज्यादा स्पेंडिंग जो मैंने की है ये। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा और किसी का क्वेश्चन कोई रह गया हो मुझसे, कोई मिस हो गया हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे होते हैं। आई थिंक अब आपको लाजमी लोकल एसईओ की क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए 100 की खुशी में। जी इंशाल्लाह। सो लोकल एसईओ के लिए यूडेमी का कोई मेंटोर सजेस्ट करते हैं। हाईएस्ट रेटिंग चेक करें। तो जीएमबी से मुझे सवाल करना ही नहीं आ रहा, क्यों नहीं करना आ रहा, करें सवाल। ये देखें कैसे सवाल आ रहे हैं। 4 फॉलोअर्स रिमेनिंग, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। 100 की तो कोई स्पेशल बात कैसे बताऊंगा मैं आप लोगों को। मेरी वीडियो नजर आ रही है कि नहीं। ये देखिए 3 रिमेनिंग। अब ये ना हो कि बंदा जाके अनफॉलो कर दे। 98 हो गए। यार मैंने ना स्क्रीन शॉट लेना है इसका। 999 पे, कोई 97 हो क्या। ये देखा किसी ने अनफॉलो किया, ये किया है किसी ने। 99 हो गए। ये 999। यार ये फिर किसी ने कर दिया। ये कौन है। फिर 9999।
बंदे बांट जो बंदे। 100 की। अल्हम्दुलिल्लाह। स्क्रीनशॉट हैज बीन डन। ओ। लेकिन कोई सिल्वर प्ले बटन नहीं आएगा। हाँ जी, नहीं वो कोई मसला नहीं। ये एक साइकोलॉजिकल अचीवमेंट है। कि 100 के फॉलोअर्स। थैंक यू 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 थैंक यू। अच्छा छोड़ें, ये तो साथ साथ चलते ही रहेगा। जजाकल्ला जजाकल्ला जजाकल्ला। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी, मैं बहुत खुश होता हूँ। मुझे लिटरली जितने लोगों ने अपने ये सक्सेस स्टोरीज दिखाई हैं, मतलब इसी ग्रुप के अंदर से, और उनको आप जाके, ये नहीं कि वो यहाँ पे भी बैठे हैं, उनको पता होगा कि मैंने कैसे उनको मतलब मेरी खुशी का लेवल क्या था। ये बहुत बड़ी आपके लिए वो होती है। या मैंने ना फेसबुक पे पोस्ट लगानी है, कुछ लिखना था मैंने, तो अगर आप मुझे छुट्टी दे दें तो। Google Ads is very effective, but what should we do if someone doesn't have the investment for it? What should we do? नहीं, ये बिजनेसेस को आपको ना खुद बताना पड़ता है। अब जैसे मेरे पास कोई भी बिजनेस आता है ना, तो मैं ऑब्वियसली उसको 5-6 महीने लटका के नहीं रख सकता। ना ही मैं उसको ये कह सकता हूँ कि तेरी लीड्स जो हैं वो 5 महीने बाद आएंगी, 6 महीने बाद आएंगी। कोई भी बिजनेस इतना वेट नहीं करेगा। तो मुझे फिर उनको बताना ही पड़ता है कि 1 महीना अपना बजट निकालें। 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह आपकी लीड्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। फिर जब लीड्स आती जाती हैं साथ साथ, तो फिर वो एक्सपेंस जो है वो कवर होते रहते हैं साथ साथ। क्योंकि आपने कौन सा कुछ 6 महीने का इकट्ठा पे करना है। इस चीज को समझाएं। अच्छा भाइयों और बहनों, मुझे दें इजाजत। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। आज तो छुट्टी बनती है। अब हम इंशाल्लाह हर वीक इंशाल्लाह एक क्वेश्चन आंसर रखा करेंगे, 1.5 से 2 घंटे का। तो उसके अंदर जितनी भी आपकी पूरे हफ्ते की प्रोग्रेस होगी वो भी शेयर होगी। मैं बकायदा आप लोगों को जूम पे लिया करूँगा। जूम पे लेके आप लोगों के मतलब मसले हम सबके सामने भी सॉल्व कर सकते हैं, ताकि सबकी बाकियों की भी हेल्प हो उसमें। और पर्सनली भी हम उसको कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम वो चीज़ें अब करेंगे। खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें। आमीन 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 आमीन। मैं रिप्लाई करता हूँ बाबर भाई। जजाकिल्ला बॉस। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखें। जी वो कर लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं। जजाकिल्ला। अल्लाह हाफिज।